ओके, सो हम लोग इक्वेशन बैलेंस करना सीख रहे थे, रेडॉक्स इक्वेशंस बैलेंस कैसा करते हैं। उसमें अपन ने पहली मेथड देखी थी लास्ट इसमें, वो था आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं और उसको अपन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करते हैं। फिर यही एग्जांपल अपन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी बैलेंस करेंगे और देखेंगे डिफरेंस कैसे आता है। ओके, फाइनल आंसर तो सेम रहेगा, बेसिकली जो मेथड है वो ही अलग है। ओके, सो पहले अपन ये एग्जांपल लेते हैं। ऑलराइट, तो ये एग्जांपल है अपना, और इसको अपने को एसिडिक कंडीशन में बैलेंस करने का है। ओके, एसिडिक कंडीशन में बैलेंस करने का, एंड सी हाउ वी डू इट। ओके, तो जब भी तुमको इक्वेशन मिले उसको पहले तो रेप्लिकेट कर लो, उसको पहले लिख लो। ठीक है, अब जनरली क्या होता है कि ये पूरे के पूरे इक्वेशन पहले अपने को उतार लेना पड़ता है, उसके बाद अपन इसको लिखते हैं। ठीक है ना, उसके बाद सॉल्व करते हैं बेसिकली। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये लिखा है। व्हाट आई विल डू इज़ नेक्स्ट इसमें कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको ऑक्सीडेशन नंबर में लिख लूँगा। ठीक है, सो मैग्नीज का MnO4 में इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है दैट इज़ +7। ठीक है, कैलकुलेट कर लो। ठीक है, x और ये इससे उसको करते आना चाहिए। +2, ये तो +2 हो गया, ये +3 हो गया और ये +2 हो गया। ओके, इट्स वेरी इजी टू डू ऑक्सीडेशन स्टेट। सो अब क्या करना है अपने को, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या करना है, सेपरेट करना है उसको। ओके, सो विच वन इज़ ऑक्सीडेशन, ऑब्वियसली जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है दैट इज़ ऑक्सीडेशन। सो ये अपना ऑक्सीडेशन हो गया और ये अपना रिडक्शन हो गया। दिस इज रिडक्शन। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हो रहा है वहाँ पे, तो इनको सेपरेट कर लो। सो Fe2+, ये अपन लिख रहे हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ओके, गिव्स यू Fe3+। ठीक है, अब बैलेंस कर लो इसको, चार्जेस को बेसिकली बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स, बराबर है, क्योंकि देर इज़ नथिंग एल्स, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही ऐड करने हैं अपने को यहाँ पे। सो बेसिकली इफ़ यू लुक एट दिस इज़ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन्स अपना राइट हैंड में आना चाहिए। तो ये हो गया बैलेंस्ड। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो गया बैलेंस। अब आ गया रिडक्शन हाफ रिएक्शन, तो इसमें MnO4-, ओके, इट विल गिव यू Mn2+। ठीक है, अब यहाँ पे वी नीड टू ऐड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इट्स अ रिडक्शन बेसिकली, तो इसके लिए अपने को लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे। तो देखो यहाँ पे +7 से +2 में जा रहा है, इज इट? +7 से +2 में जा रहा है, इसलिए अपने को कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे? वेल, +5 इलेक्ट्रॉन्स, या 5 इलेक्ट्रॉन्स, इजंट इट? 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। ओके, तो जाके अपने को बराबर चार्जेस मिलेंगे, इजंट इट? अब दूसरी बात हो जाती है, तो ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो गए बेसिकली। दूसरी बात है कि जो भी बाकी के एलिमेंट्स हैं सबको बैलेंस कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ऑब्वियसली तो यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ता है, ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये बैलेंस करने हैं, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो पहले इसमें देर इज़ नो हाइड्रोजन, देर इज़ नो ऑक्सीजन, दिस इज़ ऑलरेडी बैलेंस, सो दिस इज़ डन। ओके, ये डन हो गया। दूसरा इक्वेशन देखो, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, देर इज़ अ ऑक्सीजन देयर। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली मैग्नीज तो बैलेंस है, राइट, सो दिस इज़ ऑल्सो बेसिकली डन, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस है। तो देखो ये बैलेंस हो गया ना। ओके, ये और ये बैलेंस हो गया। ओके, मैग्नीज और जो मतलब मेन एलिमेंट्स है वो बैलेंस हो गया। अभी इनको मैं टच नहीं कर सकता, इनको मैं इनके कोएफिशिएंट्स में चेंज नहीं कर सकता। ओके, व्हाट आई नीड टू डू इज़ नाउ बैलेंस द ऑक्सीजन। ठीक है, बैलेंस करना है ऑक्सीजन इन एसिडिक कंडीशन। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले देखो ऑक्सीजन बैलेंस करना है तो वाटर ऐड करूँगा। कितने वाटर ऐड करूँगा? 4 ऑक्सीजन है तो 4 वाटर ऐड करूँगा, 4। ओके, ये हो गए 4 वाटर मॉलिक्यूल्स। या अब हाइड्रोजन बैलेंस करना है, हाइड्रोजन के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, 8 H+ आयंस ऐड, क्योंकि एसिडिक कंडीशन है इसलिए 8 H+ आयंस ऐड करूँगा लेफ्ट हैंड साइड में। और अब ये दोनों इक्वेशन में मेरे को एक ही चीज़ करनी है, इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है, इज़न्ट इट? ये दोनों इसमें, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये पूरे इक्वेशन को मेरे को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों इक्वेशन के इलेक्ट्रॉन्स सेम है, दोनों को ऐड कर लो। ओके, ये 5 इलेक्ट्रॉन, ये 5 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। और भी कोई चीज़ अगर कैंसिल होती थी तो हो जाएगी, यहाँ पे नहीं हो रही है। अब दोनों इक्वेशन को सीधा सीधा ऐड कर लो एंड यू गॉट अ बैलेंस्ड इक्वेशन। सो ये होगा 5 Fe2+, ओके, प्लस MnO4- प्लस 8H+, सॉरी, प्लस 8H+ gives you
Mn2 plus Fe3 plus, 5Fe3 plus and plus 4H2. समझ में? दैट इज़ द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर दिस वन. तो देखो किस तरह से आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से अपन ने इसको बैलेंस किया है. ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें अपन बेसिक कंडीशन में इसको बैलेंस करते हैं, क्योंकि अपन ने बेसिक कंडीशन वाला एक भी एग्जांपल नहीं लिया है. तो एक बेसिक कंडीशन में सिमिलर मेथड से अपन इसको बैलेंस करते हैं. चलो इसको बैलेंस करते हैं. सबसे पहले क्या करना है आपने को, ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखने हैं सबके. तो राइट द ऑक्सीडेशन स्टेट. यहाँ पे Cr जो है क्रोमियम उसका आएगा, क्योंकि देखो OH को अपन -1 देते हैं, ध्यान में रखना. तो दिस इज़ गोइंग टू बी +3. ओके, आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पे, +5, या दिस इज़ -1, और यहाँ पे आता है इसका +6, राइट. तो यहाँ पे क्रोमियम जो है उसका हो रहा है ऑक्सीडेशन. ओके, और आयोडीन इसका हो रहा है रिडक्शन. ठीक है, यहाँ पे ये जो आयोडेड आयन है दैट इज़ एक्टिंग एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके, दिस इज़ एक्चुअली एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके, एंड इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आयोडेड आयन. ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो अपन करेंगे दैट इज़ बेसिकली सेपरेट द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन. ठीक है, विल डू विथ क्रोमियम वाला पहले. सो यू गो फ्रॉम +3 टू +6. ओके, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो 3 इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी है. ओके, दिस इज ऑक्सीडेशन, सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो विल जस्ट ऐड 3 इलेक्ट्रॉन्स. ये हो गया इसका. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स तो बैलेंस हो गए. व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ इट. ठीक है, सब. तो नेक्स्ट थिंग क्या होती है अपने को, ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो गए, और ये जो एलिमेंट्स है ये भी अपने बैलेंस कर लिए. या व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ इट. तो देखो अब अपने को ऑक्सीजन बैलेंस करना है. ठीक है ना, तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है और यहाँ पे कितने हैं, 3 ऑक्सीजन. तो यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस करने, बेसिक मीडियम है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, OH- ऐड करना पड़ेगा बेसिक मीडियम में, बराबर है. तो अभी ऑक्सीजन बैलेंस हो गए. क्या कर रहे हैं अपन, पहले सारे एलिमेंट बैलेंस कर लिए. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स अपन ने ऐड कर दिए. अब अपने को ऑक्सीजन बैलेंस करने थे, इसलिए ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए मैंने क्या कर दिया है, OH ग्रुप ऐड कर दिया. ठीक है, अब मेरे को हाइड्रोजन बैलेंस करने हैं. हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, वाटर ऐड. H+ तो मैं ऐड नहीं कर सकता ना, बेसिक मीडियम है, बराबर है. H+ ऐड नहीं कर सकता क्योंकि बेसिक मीडियम है, तो मेरे को क्या ऐड करना पड़ेगा, वाटर. तो यहाँ पे मैं वाटर ऐड कर देता हूँ. वाटर ऐड कर दिया, लेकिन वाटर ऐड कर देता हूँ तो OH ग्रुप जो है वो चेंज हो जाते हैं. ओके, ऑक्सीजन फिर से चेंज हो गया ना. अब यहाँ पे कितने वाटर ऐड करने पड़ेंगे मेरे को, कि यहाँ पे है, यहाँ पे कितने हैं, 4 हाइड्रोजन ज़्यादा है यहाँ पे. ठीक है, 4 हाइड्रोजन. तो यहाँ पे 2 मेरे को ऐड करने पड़ेंगे. ठीक है ना, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गए. ओके, नाउ द हाइड्रोजन इज बैलेंस. लेकिन जितने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, मतलब अब मेरे को ऑक्सीजन फिर से बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा. ओके, जितने वाटर मॉलिक्यूल मैं ऐड किए हैं बेसिकली, ठीक है, उतने फिर से वाटर मॉलिक्यूल उसी साइड में ऐड करो और उतने OH ग्रुप इधर ऐड करो. सो यहाँ पे मैं फिर से 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करता हूँ. ठीक है, और यहाँ पे देखो कितने वाटर मॉलिक्यूल हो गए टोटल, 4. तो अभी मेरे को 4 OH ग्रुप इधर ऐड करूँगा मैं टोटल. समझ में आया क्या, ये देखो इस तरह का ट्रिक है ये, तो जाके सब कुछ बैलेंस होता है. ओके, अगर तुम अब देखोगे OH ऑक्सीजन कितने हो गए, तो क्रोमियम तो ऑलरेडी बैलेंस है, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट क्रोमियम. ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन को काउंट करो, 3 और 1 4, 4 और 4 8. यहाँ पे कितने हैं, 4, 4 और 4 8 ऑक्सीजन है. हाइड्रोजन काउंट कर लो, हाइड्रोजन यहाँ है 3, 3 और 1 4, 4 और 4 8. यहाँ पे भी 4 और 4 8. देखो सब कुछ बैलेंस्ड है. ठीक है, तुमने ध्यान नहीं दिया होगा क्या किया, मैं फिर से बताता हूँ एक बार क्या किया है मैंने. ठीक है, सो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, हमको सबसे पहले क्या करना है, ऑक्सीजन बैलेंस करना है. इसलिए ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए जिधर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी है उधर मैं उतने OH ग्रुप ऐड करूँगा. अगर 2 ऑक्सीजन की कमी होती तो मैंने 2 OH ग्रुप ऐड किए होते. ठीक है, 1 ऑक्सीजन की कमी है इसलिए 1
OH ग्रुप मैंने यहाँ पे ऐड किया है। ओके, अब हो गया ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। तो क्या करता हूँ मैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस करना मेरे को, तो मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन की कमी है ना, 4 हाइड्रोजन, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करूँगा, ठीक है, और फिर से 2 एडिशनल वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी ये पोजीशन पे क्या हो गया है, मैंने जब 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड किए तो अभी हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गए, लेकिन ऑक्सीजन इम्बैलेंस हो गए। अब मेरे को साइमल्टेनियसली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों बैलेंस करने, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर रहा हूँ। मतलब टोटल मैंने क्या कर दिए, 4 वाटर मॉलिक्यूल ऐड किए, ठीक है, और उतने ही OH ग्रुप फिर से मैं इधर ऐड करूँगा, 4। ओके, तो जितने वाटर मॉलिक्यूल इस साइड में है उतने ही OH ग्रुप मैं इधर ऐड कर रहा हूँ। या फिर दूसरा तरीका ये है, मतलब दूसरा इसका इसी का शॉर्ट मतलब जो स्टेप है उसको एक निकाल के अगर अपन करते हैं तो हम क्या करेंगे, जैसे बुक में दिया होता है, इधर हाइड्रोजन की कमी कितनी है, कितने हाइड्रोजन की कमी है, 4 हाइड्रोजन, इधर 4 हाइड्रोजन ज़्यादा है, इधर 4 हाइड्रोजन की कमी है, तो 4 वाटर मॉलिक्यूल मैं इधर ऐड करूँगा। ठीक है, क्या किया मैंने, 4 हाइड्रोजन की कमी है ना, इधर 4 ज़्यादा है, इधर 4 की कमी है, इसलिए मैंने 4 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया। और अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैं इधर 4 OH ग्रुप ऐड कर दूंगा। जैसे ही मैं ये करता हूँ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन साइमल्टेनियसली बैलेंस होते हैं। यू अंडरस्टैंड, क्योंकि मेरे को ये दोनों साइमल्टेनियसली बैलेंस करने, इसलिए मैं ये ट्रिक करता हूँ। ओके, सो ये हो गया मेरा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बैलेंस्ड। इज दिस क्लियर, ये समझ में आ गया क्या? जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा, इतना ध्यान में रखो, ठीक है ना। जैसे ही प्रैक्टिस करोगे तुमको ये, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि प्रैक्टिस करने के बाद तुमको पता चलेगा, दिस इज़ हाउ इट इज़, दिस इज हैज़ टू बी द वे, क्योंकि दोनों तुमको साइमल्टेनियसली बैलेंस करने। साइमल्टेनियस बैलेंस करना इसलिए अपने को साइमल्टेनियसली वाटर और OH ग्रुप ऐड करने पड़ते हैं। ओके, नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा दैट इज बेसिकली टू बैलेंस दैट। सो लेट मी चेंज अगेन द कलर ऑफ द पेन, IO3 माइनस। यहाँ पे भी उसी तरह का ट्रिक अपने को करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टेंस तुम ध्यान दे रहा हो कि मैं एरो के बीच में नहीं, काफ़ी सारा डिस्टेंस दे रहा हूँ, इसलिए क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें अपने को ऐड करनी पड़ती है, इसलिए ऐसा स्पेस दे के लिखना पड़ता है। ओके, सो यहाँ पे दिस इज़ +5 एंड दिस इज़ -1। ओके, सो कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ऑब्वियसली 6 इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन रहने की वजह से मेरे को 6 इलेक्ट्रॉन्स इधर ऐड करने पड़ेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स, या तो जाके माइनस। और यू कैन सी कि मैं सिर्फ चार्जेस बैलेंस्ड कर रहा हूँ, ये वाले जो चार्जेस है वो बैलेंस कर रहा हूँ मैं। ओके, बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए। अब बचा है ऑक्सीजन को बैलेंस करना बेसिक कंडीशन में, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू डू। ठीक है, 3 ऑक्सीजन है इधर, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इधर 3 OH ग्रुप ऐड करूँगा। ये ध्यान में मत रखना, ये जो किया है अपन ने, ठीक है ना, इसका और इसका कोई संबंध नहीं है। दिस इज़ बेसिकली ये ना, यू कैन से इंडिपेंडेंट है फिलहाल। ओके, बाद में दोनों को कंबाइन करेंगे, जो भी कॉमन आता है वो कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो ये 3 OH ग्रुप इधर ऐड कर दिए तो बैलेंस द ऑक्सीजन। 3 OH ग्रुप ऐड किए हैं, हाइड्रोजन की कमी है, अभी हाइड्रोजन बैलेंस करने हैं, इजंट इट। तो कितने हाइड्रोजन ज़्यादा है, इधर 3 हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो मैं क्या करूँगा, इधर 3 हाइड्रोजन इधर ऐड करूँगा, 3 वाटर मॉलिक्यूल इधर ऐड करूँगा, प्लस साइमल्टेनियसली 3 OH ग्रुप, ठीक है ना, फिर से ऐड करूँगा। ठीक है, जैसे ही मैं ये करता हूँ, ये समझ में आया क्या, 3 वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया तो 3 OH ग्रुप मैं इधर ऐड करूँगा टू बैलेंस द एडिशनल हाइड्रोजन। ओके, तो ये हो गया मेरा बैलेंस्ड इक्वेशन हाफ। ठीक है, यू कैन सी दैट 6 ऑक्सीजन इधर है, 6 ऑक्सीजन इधर है, और 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है। ओके, दिस इज बैलेंस्ड। ऑलराइट, नाउ इसको क्या करना है, मेरे को बैलेंस करना है, सॉरी ऐड करना है। सो सबसे पहले तो मेरे को क्या करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स मेरे को बैलेंस करने हैं। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये ऊपर वाले इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 2 से ये 4 ये है। ओके, तो इसको मैं ये कर देता हूँ, कंबाइंड लिख देता हूँ, 4 और 1 5 है ना, तो ये मैं निकाल सकता हूँ, फिर कंबाइंड करके लिख दिया तो ये 5 है, तो ये हो जाएगा, ये गया,
एंड देन देखो यहाँ पे 10 OH ग्रुप है और यहाँ पे 6 है। ओके, तो ये 6 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे जो है वो 4 OH ग्रुप बचे रहेंगे। ठीक है, इधर 3 वाटर मॉलिक्यूल है और इधर 8 वाटर मॉलिक्यूल, तो ये 3 कट जाएंगे पूरे के पूरे और यहाँ पे 5 वाटर मॉलिक्यूल बचे रहेंगे। ठीक है, एंड दिस इज़ योर बैलेंस्ड इक्वेशन। तो इसको लिख लो अभी, 2CrOH/3 प्लस IO3 माइनस प्लस 4OH माइनस, इसको थोड़ा स्क्वीज़ करना पड़ेगा मेरे को, 4OH माइनस गिव्स यू 5H2O। ओके, प्लस 2CrO4 माइनस प्लस I माइनस। ओके, दिस इज़ योर बैलेंस्ड इक्वेशन इन बेसिक मीडियम। क्लियर है क्या? ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज़ ये है Cr2O7 2 माइनस प्लस Fe2 प्लस gives you Cr3 प्लस Fe3 प्लस। ओके, ठीक है, बाकी की चीज़ें भी दी है ना, यहाँ पे बाकी की चीज़ें भी दी है, लेकिन आई एम नॉट राइटिंग दैम क्योंकि अपने को बाद में ऐड करनी ही पड़ती है। इट डजेंट मेक सेंस, राइट? यू कैन ऐड H प्लस वाटर, जैसे यहाँ पे H प्लस दिया हुआ है, यहाँ पे वाटर भी दिया हुआ है, ये तुमको बैलेंस, तो ऑब्वियसली तुमको बैलेंस करना ही है, तो ये बाद में ऐड करनी पड़ेगी तुमको, ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब तुमको ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लो यहाँ पे। सो क्रोमियम जो होता है वो +6 है, +2 है, +3 है एंड +3 है। ठीक है, क्रोमियम का यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन और आयरन का हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, क्योंकि देखो ऑक्सीडेशन वाला इक्वेशन तो सबसे आसान है, उसको लिख लेते हैं। Fe2 प्लस गिव्स यू Fe3 प्लस, और यहाँ पे इसको बैलेंस करना है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अपने को लिखना पड़ेगा। ये हो गया बैलेंस, इसको कोई देखने की ज़रूरत नहीं है अभी। क्रोमियम वाला देख लो। ठीक है, और यहाँ से भी जो पॉइंट, ये चूज़ इसलिए किया मैंने कि यहाँ से एक पॉइंट इमर्ज हो रहा है जो मैं तुमको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं स्पेस लिख के स्पेस छोड़ता हूँ थोड़ी, एंड देन वी हैव Cr3 प्लस। ठीक है, देखो पॉइंट ये है यहाँ पे कि सबसे पहले अपने को क्या करना है। ठीक है, ये तो बैलेंस हो गया है। ओके, सो ये बैलेंस हो गया, इसको अपन बैलेंस कर रहे हैं। तो देखो क्रोमियम को सबसे पहले बैलेंस करना है। ठीक है ना, क्योंकि इसको अपने को बाद में ऑक्सीडेशन नंबर से, दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर से इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं मेरे को, इसलिए क्रोमियम को सबसे पहले बैलेंस कर लो। तो यहाँ पे क्रोमियम को मैं 2 कर दूंगा, ये हो गया क्रोमियम बैलेंस्ड। ठीक है, अब यू आर गोइंग फ्रॉम +6 टू +3, इजंट इट? कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है, सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ है ना, रिडक्शन है, तो मेरे को इलेक्ट्रॉन्स लिखने पड़ेंगे यहाँ पे। कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए? 3 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन दिस इज़ 3 इलेक्ट्रॉन्स पर एलिमेंट, ध्यान में रखना। दिस इज़ 3 इलेक्ट्रॉन्स पर एलिमेंट। 2 क्रोमियम है, इजंट इट? 2 क्रोमियम है, इसलिए अपने को क्या करना पड़ेगा, 2 टाइम्स 3 इलेक्ट्रॉन्स पर एलिमेंट, मतलब टोटल क्या हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना। 3 इलेक्ट्रॉन्स पर एलिमेंट, 2 एलिमेंट है, इसलिए टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो डायरेक्ट 6 लिख लेते हैं अपन, 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये समझ में आया क्या? दिस इज़ द की स्टेप। यहाँ पे ये पॉइंट था जो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे तुमने अगर गलती कर दी इलेक्ट्रॉन्स लिखने में, तो इसके बाद जो कुछ भी तुम करोगे सब गलत हो जाएगा। ठीक है, जो फाइनल आंसर है वो गलत आना ही आना है। सो ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रॉन्स। अब ये एक्चुअली है एसिडिक मीडियम में। ठीक है, एसिडिक मीडियम, पोटेशियम डाइक्रोमेट जनरली अपन एसिडिक मीडियम में ही एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं। ये तुमको बेसिक मीडियम में, आई डोंट नो इफ़ आई हैव सीन इट, आई डोंट रिमेंबर, आई डोंट थिंक आई हैव सीन इट इन बेसिक मीडियम। ठीक है, तो एसिडिक मीडियम में ये देखा है मैंने। सो यू नो जब बैलेंस दैट, सो अब यहाँ पे अपने को क्या बैलेंस करना है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ता है एसिडिक मीडियम में, वाटर पहले ऐड करो। ठीक है ना, कितने वाटर मॉलिक्यूल, 7 वाटर मॉलिक्यूल। 7 ऑक्सीजन की कमी है राइट हैंड में, इसलिए 7 वाटर मॉलिक्यूल मैंने ऐड कर दिए, और बाकी बस हाइड्रोजन ऐड करना है। तो यहाँ पे 14H प्लस ऐड कर दो। देखो एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना बहुत ज़्यादा आसान है। बेसिक मीडियम में तुमको थोड़ा सा बैक एंड फोर्थ जाना पड़ता है,
इसलिए थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है। वो स्टेप्स जो है जिस तरह से अपन ऐड करते उसकी प्रैक्टिस करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा तुमको। एक आध दो इक्वेशन फिर भी ट्रिकी होती ही है, मैं देखूंगा उसको बुक में कोई है क्या। देर आर ऑब्वियसली कपल ऑफ क्वेश्चंस दैट आर लिटिल ट्रिकी, वो मैं देखूंगा, उसकी अपन प्रैक्टिस करवा लेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है। यहाँ पे 6 है तो मेरे को इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लो, हो गया। अब दोनों को ऐड कर लो, 6 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो गए और कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है तो लिख लो इक्वेशन को, Fe2 प्लस Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस gives you 6 Fe3 plus Cr3 plus 7H2. Okay, everything is balanced and this is the balanced equation for that one. समझ में आएगा? So this is how you balance the redox equations using ion electron method. ठीक है, नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज़ बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। सेम है, सिर्फ इसमें क्या है, जैसे अपन स्प्लिट कर रहे हैं यहाँ पे, ये अपना ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, ये अपना रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, हम नहीं करते वैसा। हम इसी तरह से यहाँ पे लिखते हैं और इसी को बैलेंस करते हैं। मैं तुमको उसको दिखा देता हूँ किस तरह से करते हैं, उसमें क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है। सो बैलेंसिंग रेडॉक्स इक्वेशन यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो इसमें सबसे पहले तो रेडॉक्स इक्वेशन लिखो, ओके, फॉर ऑल द नोन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, सबके लिए। ठीक है, इंडिकेट ऑक्सीडेशन नंबर, सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। ठीक है, जैसा अपन करते थे यहाँ पे, सिर्फ अपन स्प्लिट नहीं कर रहे इक्वेशन को। ठीक है, वही कि वही आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन, वहीं पे उसी इक्वेशन में आइडेंटिफाई करना है। अगेन वी आर नॉट स्प्लिटिंग, हम सिर्फ उसको लिख रहे हैं वहाँ पे इक्वेशन के ऊपर। ओके, कैलकुलेट करो कि डिक्रीज और इंक्रीज कितने का है पर एटम। ठीक है, और उस डिक्रीज और इंक्रीज को अपने को इक्वेट करना है। ठीक है, तो उससे वहीं पे अपन मल्टीप्लाई करेंगे उसी इक्वेशन में। तो ये मैं जब एग्जांपल बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। बेसिकली मान लो 3 इलेक्ट्रॉन से कम है, ओके, 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो मैं क्या करूँगा, उसको इलेक्ट्रॉन्स को इक्वेट करने के लिए जो भी इक्वेशन है, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, उसको मैं 2 या 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, इजंट इट। सो जैसे 3 है और सो वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 2 और समथिंग लाइक दैट। तो क्या कर रहा हूँ, मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इक्वेट कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन स्प्लिट नहीं कर रहा हूँ, वही के वही कर रहा हूँ। ओके, और फिर बैलेंस द इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू ऑल द एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ दो, बाकी सारे एलिमेंट्स को बैलेंस कर लो, जो अपन जैसा पहले करते थे वैसा ही कर रहे हैं यहाँ पे भी। ऑलराइट, उसके बाद एसिडिक मीडियम में किस तरह से बैलेंस करते हैं, बेसिक मीडियम में। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है बेसिकली। एसिडिक मीडियम में कैसे बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन बैलेंस करना है तो वाटर ऐड करो, हाइड्रोजन बैलेंस करना है तो H+ ऐड करो। और बेसिक मीडियम में भी वही करते, ऑक्सीजन बैलेंस करना है तो OH ऐड करते। ठीक है, और फिर हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते और उतने ही OH मॉलिक्यूल अपन अपोजिट साइड में ऐड करते हैं। ठीक है, उतने ही साइमल्टेनियसली ऐड इक्वल नंबर ऑफ OH ग्रुप ऑन द अदर साइड, अपोजिट साइड में OH ग्रुप उतने ही ऐड करते हैं। तो ये हो जाता है बैलेंस इक्वेशन। दिस इज़ एन एग्जाम्पल। ठीक है, ये एग्जाम्पल अपन ने, इफ़ रिमेंबर, जब अपन ने स्टार्ट किया था क्लास, तो यही एग्जाम्पल से अपन ने स्टार्ट किया था एंड वी यूज्ड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड टू बैलेंस दिस इक्वेशन। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को अपन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करेंगे। एसिडिक मीडियम में ही है ये। ठीक है, सो दिस इज़ MnO4 माइनस, ठीक है ना, और इसको अपन बैलेंस करते हैं। सो व्हाट वी डू इज़ फर्स्ट राइट डाउन द ऑक्सीडेशन नंबर, MnO4 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, देखो ये है +2, ये +2 हो गया एंड दिस इज़ +3, लिख लिए यहाँ पे। अब क्या करना है, ठीक है, मैंने स्लाइड्स बनाई है, इसकी दिखाता हूँ मैं तुमको। वी नीड टू आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, तो इसको अपन इस तरह से मार्क करेंगे। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा रिडक्शन और ये हो गया तुम्हारा ऑक्सीडेशन। ठीक है, इस तरह से लिखने की आदत कर लो। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या है कि बिकॉज वी आर नॉट राइटिंग इट सेपरेटली, उसी इक्वेशन के ऊपर अपन सॉल्व कर रहे हैं, सो इट इज़ गोइंग टू सेव लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, टाइम बचेगा ऑब्वियसली। तुमको ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन नंबर मेथड तुम पहले प्रैक्टिस करते हो तो हो सकता है वो ज़्यादा कन्वीनियंट लगे तुमको। जनरली स्टूडेंट्स को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ज़्यादा कन्वीनियंट लगती है। ठीक है, बिकॉज इसमें अपन सेपरेट करते हैं तो, बट यहाँ पे ऑब्वियसली दिस इज़ मच लेस टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है ना, एज़ कम्पेयर टू आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में तुमको कम टाइम लगता है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब कितने इलेक्ट्रॉन्स का रिडक्शन है यहाँ पे, 5 इलेक्ट्रॉन्स पर एलिमेंट। ठीक है,
तो ये हो गया 5 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, यहाँ पे Fe का कितने इलेक्ट्रॉन्स का, 1 इलेक्ट्रॉन पर एलिमेंट, ठीक है। तो ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन। ऑलराइट, अब क्या करना है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस कर लो, ठीक है। यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन ने क्या हो गया, रिडक्शन में लिए, तो ऑब्वियसली जो ये है, ठीक है, इसने 5 इलेक्ट्रॉन देने भी तो चाहिए, इजंट इट। तो अपने को ये जो नंबर है वो 5 करना है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 5 करके मतलब नहीं है, क्या करना है अपने को, 5 Fe चाहिए। एक Fe 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इजंट इट। तो अगर 5 इलेक्ट्रॉन देने हैं तो मेरे को 5 Fe चाहिए, तो मैं यहाँ पे 5 कर दूँगा। ये हो गया मेरा बैलेंस्ड, दैट्स इट, विदाउट सेपरेटिंग नथिंग। ओके, कुछ भी सेपरेट नहीं है, कुछ भी नहीं किया, जस्ट बैलेंस किया है मैंने। ओके, अब ऑक्सीजन्स को बैलेंस करने हैं, तो ये है 4 ऑक्सीजन एसिडिक मीडियम में है, तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, इधर इस साइड में 8 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करूँगा। ओके, और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो उसके अपोजिट साइड में मैं कितने हैं, 16 H+ ऐड करूँगा। हो गया। ओके, इसको निकाल देंगे अपन। यू विल सी, यू विल हैव अ बैलेंस्ड इक्वेशन। जो अपना स्टार्टिंग में अपने को मिला था वही बैलेंस्ड इक्वेशन अपने को यहाँ पे मिल रहा है, वही की वही अपन बैलेंस कर रहे हैं। सो यू गेट अ वेरी नाइस क्विक मेथड टू बैलेंस द इक्वेशन। क्लियर है। एग्जाम में ये दिया नहीं होता है कि कौन से, मतलब ये कभी बताया नहीं रहेगा तुमको कि किस मेथड से बैलेंस करना है। बता भी रहा तो भी डजंट मेक सेंस। बोर्ड के एग्जाम में तुमको वो मेथड ही यूज़ करना पड़ता है, अदरवाइज कम्पिटिटिव एग्जाम्स में यू कैन यूज़ वट एवर मेथड यू लाइक। तो तुम कोई भी मेथड यूज़ करो, विच एवर यू लाइक, लेकिन मैं तुमको बोलूँगा कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड यूज़ करो, कि ये ज़्यादा कन्वीनियंट है। ठीक है, कन्वीनियंट इन द सेंस कि इसमें कम टाइम लगता है। ओके, ही इज़ एक्सरसाइज। अब देखो, इस तरह से भी एग्जाम्पल दिए जाते हैं बेसिकली कि रादर देन गिविंग योर रिएक्शन यू आर गिवन अ वर्ड एग्जाम्पल। ठीक है ना, वर्ड क्वेश्चन। इसको तुमको केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है और उसको फिर बैलेंस करना है। परमैग्नेट आयन मतलब कि MnO4-, ओके, परमैग्नेट रिएक्ट्स विथ ब्रोमाइड आयन। ओके, ब्रोमाइड आयन मतलब Br- आयन टू गिव स्पेस थोड़ा छोड़ना पड़ता है, टू गिव मैग्नीज डाइऑक्साइड मतलब MnO2 प्लस ब्रोमेट आयन, ओके, BrO3- bromate, right? So this is +7, this is -1, this is +4 और यहाँ पे आएगा +5। ठीक है, these are the oxidation state। ये थोड़ा सा केयरफुली लिखा करो बेसिकली, इसीलिए ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने की जो आदत है वो ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए अपने को। ओके, और फिर आइडेंटिफाई करो रिएक्शंस। ऑलराइट, सो दिस इज बेसिकली योर रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, बेसिकली 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स पर एलिमेंट। ठीक है, ×1 जनरली अपन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ताकि गलती ना हो। ठीक है, इट्स फाइन, नहीं किया तो भी चलेगा, बट जनरली गलती रोकने के लिए। इसका मैं एग्जांपल दे देता हूँ मैं तुमको, क्योंकि होती है गलती। ओके, और यहाँ पे इज़ गोइंग फ्रॉम -1 टू +5 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स का ये हुआ है, ये ऑक्सीडेशन हो गया तुम्हारा। ओके, 6 इलेक्ट्रॉन्स पर एलिमेंट। ठीक है, ऑलराइट। अब इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है। जो 3 वाला है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, तो ये 2 और ये 2। ठीक है, अगर मान लो इस तरह का सिचुएशन है, मैं जस्ट एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहा हूँ तुमको। ठीक है, मान लो कि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, जस्ट फॉर अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। तो क्या करना पड़ेगा, तो उस केस में ये जो इक्वेशन है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, और ये जो इक्वेशन है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो। समझ में आएगा? इस तरह से करना पड़ेगा। जस्ट बैलेंस करना है बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसके लिए तुमको दोनों इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब अपन ये कर रहे हैं
तो जब अपन इसको मल्टीप्लाई कर रहे विथ 2, ओके, तो इसको भी तो मल्टीप्लाई कर रहे विथ 1, isn't it? That's what we're doing basically, yeah. But anyway, 1 अपन लिखते नहीं है, ये अपना हो गया इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस्ड, ठीक है. अब ये जो ऊपर लिखा है एरो पे, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है. यू जस्ट हैव टू बैलेंस नाउ ऑक्सीजन्स एंड दैट्स इट, isn't it? तो इसको बैलेंस करेंगे अपन, तो इसको निकाल लेते हैं. ऑक्सीजन, ठीक है, कितने हैं? ये एसिडिक मीडियम में ही है बेसिकली. इधर 4 है और इधर 3 है, ओके. सॉरी, 3 और 2 5, 4 और 3 7 ऑक्सीजन है इधर. 7 ऑक्सीजन ऑन द राइट हैंड साइड एंड 8 ऑक्सीजन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. थोड़ा केयरफुली देखना पड़ता है, isn't it? 8 ऑक्सीजन टोटल हो गए इधर लेफ्ट हैंड में. राइट हैंड में कितने हैं? 4 और 3 7 ऑक्सीजन है. तो यहाँ पे 8 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 7 है, isn't it? तो यहाँ पे इस साइड में मेरे को एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ेगा और फिर इधर H+ ऐड करना पड़ेगा. नाउ दिस इज योर बैलेंस्ड इक्वेशन. क्लियर है? दिस इज अनदर एग्जांपल. बेसिकली अ ब्राउन गैस इज फॉर्म, सॉल्यूशन विद टर्न्स ब्लू, ठीक है, इट्स फाइन. ब्लू इसके वजह से हो रहा है एंड दिस इज एक्चुअली योर ब्राउन गैस, ओके. ये NO2 जो है वो होता है ब्राउन गैस, और कॉपर सल्फेट जो होता है कॉपर का सोल्यूशन, दैट इज ऑलवेज दैट्स ऑलवेज ब्लू बेसिकली. बैलेंस द इक्वेशन. तो सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन को अच्छे से लिख लो और ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिख लो. 0 नाइट्रोजन का यहाँ पे आएगा +5, उससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता. यहाँ पे आएगा +4 और यहाँ पे आ रहा है इसका +2, ठीक है. एंड नाउ कॉपर, ये हो गया ऑक्सीडेशन, ओके. ऑक्सीडेशन कितने इलेक्ट्रॉन्स का है? 2 इलेक्ट्रॉन्स का पर एलिमेंट. नाइट्रोजन है, ये है रिडक्शन 1 इलेक्ट्रॉन पर एलिमेंट, ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, हो गया. राइट, एंड नाउ यू जस्ट हैव टू बैलेंस. तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे, तो यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, ठीक है. समझ में आया ना? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया. अब इसको निकाल दो. अब अपने को क्या करना है, बैलेंस ऑक्सीजन, ओके. यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो अपने को क्या करना है, 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो इधर और हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए 4H+, एंड दैट शुड बी योर बैलेंस्ड इक्वेशन, ओके. एक एग्जांपल मैं तुमको लेना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ. यही जो पोटेशियम डाइक्रोमेट वाला जो एग्जांपल हमने लिया था, यू रिमेंबर दैट, Cr2O7 2- plus Fe2 plus gives you Fe3 plus Cr3 plus, ठीक है. यू गाइस रिमेंबर, ये इक्वेशन अपन ने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से ही बैलेंस किया था, ठीक है. अब इसी को अपन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस कर सकते. दिस इज ऑक्सीडेशन नंबर लिख लो, दिस इज +6 +2 +3 +3, ऑलराइट. और अब आइडेंटिफाई कर लो रिएक्शंस को, तो ये जाएगा इधर. दिस इज योर रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है. अब देखो किस तरह से लिखते हैं अपन. रिडक्शन रिएक्शन यहाँ पे लिख रहे हैं कितने का है, 3 इलेक्ट्रॉन्स पर एलिमेंट, लेकिन है कितने, 2, ओके. क्योंकि यहाँ पे अपने को बैलेंस करना पड़ेगा ना, है ना. तो 2 एलिमेंट है ना क्रोमियम के, इसलिए हम लोग को 3 इलेक्ट्रॉन्स पर एलिमेंट है, तो अपने को 2 एलिमेंट लेने पड़ेंगे, सो 6 इलेक्ट्रॉन्स होगा. जैसा अपन ने उधर किया था वैसा ही यहाँ पे भी कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, वहीं पे लिख रहे हैं, है ना, उसी इक्वेशन के ऊपर लिख रहे हैं. नेक्स्ट इज दिस इज Fe, है ना. यह है तुम्हारा ऑक्सीडेशन 1 इलेक्ट्रॉन पर एलिमेंट, 1 ही है, ओके. एंड देन ऑल यू नीड टू डू इज़ टू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 6, so इसे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड यूर डन बेसिकली. नेक्स्ट थिंग इज बैलेंस द ऑक्सीजन. बैलेंस ऑक्सीजन करने के लिए ऑक्सीजन जिस साइड में कम है वहाँ पे 7H2O से मल्टीप्लाई कर दो. हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए 14H+ से ऐड कर दो इधर, हो गया, ओके. दैट इज़ योर बैलेंस्ड इक्वेशन, ऑलराइट.
सो इस तरह से तुम देखो उस वहाँ पे अपन ने किया तो अपने को 2 बार ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन अलग अलग लिखना पड़ा था, एंड दैट ऑब्वियसली विल टेक टाइम। और फिर जब अपन ऐड करते हैं रिएक्शंस को, ठीक है ना, तो फिर से एक बार लिखना पड़ता है, दैट ऑल्सो टेक्स टाइम। यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, सब कुछ वहीं पे सॉल्व कर रहे हो, और जो फाइनल इक्वेशन है वो तुम एक बार लिख लो बेसिकली, Cr2O7 2 माइनस, है ना, प्लस जो भी है इस तरह से तुम लिख लो, दैट इज़ योर फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन डन। ऑलराइट, सो इट बिकम्स वेरी इजी टू डू दिस। ऑलराइट, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट अपन देख रहे हैं दैट इज़ रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, यहाँ पे अपन रेडॉक्स रिएक्शंस ये टाइट्रेशन के इसके हिसाब से देख रहे हैं, टाइट्रेशंस, ठीक है ना। सो अपन ने एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस देखे थे, उसी तरह से रेडॉक्स टाइट्रेशंस भी होते हैं बेसिकली। और ये जो कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा आसानी से ऑक्सीडाइज या रिड्यूस्ड होते हैं उनके लिए अपन ये जनरली करते हैं। ठीक है, किस तरह से करते हैं मैं तुमको बता दूंगा। प्रोसेस वही है बेसिकली, फिजिकल प्रोसेस अगर देखा जाए टाइट्रेशन की, जैसा अपन वो टाइट्रेशन करते हैं नियर अबाउट वैसा ही टाइट्रेशन ये होता है, थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं बेसिकली बिकॉज दिस इज़ अ रेडॉक्स टाइट्रेशन। सो इन सम केसेस यू नीड इंडिकेटर, सम केसेस यू डोंट नीड इंडिकेटर। तो क्यों कब कैसा करते हैं तो वो देखते हैं अपन, ठीक है। सो रेडॉक्स टाइट्रेशन कैन बिकम अ बेसिस फॉर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। तो यहाँ पे देर इज़ ओनली वन रिएक्शन बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, एंड यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो रिएक्टेंट, मतलब जस्ट वन रिएक्शन होनी चाहिए, सेंसिबल नहीं, या अदरवाइज इट विल बिकम टू कॉम्प्लिकेटेड। या ऐसा नहीं है कि मल्टीपल रिएक्शंस नहीं होती है, जनरली अपन प्रिफर वही टाइट्रेशन करते हैं, या इस स्टेज पे वही रिएक्शंस वही टाइट्रेशंस अपन सीखते हैं जहाँ पे सिंगल रिएक्शन हो रही है, देयर इज़ नो कॉम्प्लिकेशंस। ओके, एक ही तरह का रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। द रिएक्शन कैन गो टू कम्प्लीशन बेसिकली। तो यहाँ पे अपने को एक इक्वलेंस या एंड पॉइंट मिलेगा, ठीक है, दैट इज़ अवर इक्वलेंस और एंड पॉइंट, एंड सुटेबल इंडिकेटर इज अवेलेबल टू इंडिकेट द इक्वलेंस पॉइंट। ठीक है, तो ये इक्वलेंस पॉइंट पे देयर शुड बी अ सुटेबल इंडिकेटर। देखो टाइट्रेशन में क्या हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, इजंट इट। जब अपन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन करते हैं तो जैसे मेरा एसिड है, एसिड में मैंने कोई बेस ऐड कर दिया, इसमें कोई बेस ऐड कर रहा हूँ, ठीक है ना, इसमें कोई बेस ऐड कर रहा हूँ। सो बेस इज़ न्यूट्रलाइजिंग द एसिड, और जब न्यूट्रलाइजेशन ख़त्म हो जाएगा, मतलब जब एसिड ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये न्यूट्रल हो गया है बताने के लिए मेरे को कोई इंडिकेटर चाहिए, isn't it? So that is basically the that is basically the idea of using an indicator, कि ये जब कंपाउंड है ये ख़त्म हो जाए तो मेरे को पता चलना चाहिए कि ये ख़त्म हो गया है करके। ये इंडिकेटर अपने को बताता है बाय चेंजिंग द कलर। ठीक है, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में भी वही करेंगे अपन। देर इज़ सम ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड, देर इज़ सम रिड्यूसिंग कंपाउंड, ठीक है, और दोनों को मिक्स करेंगे तो ये रिएक्शन हो रही है, रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है। जैसे KMnO4 मान लो Fe2+ है, ठीक है ना, तो ये है Fe2+, ठीक है। अब ये होता है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, और ये हो जाएगा ऑक्सीडाइज, Fe3+ में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe3+ में। लेकिन करने के लिए मेरे को कोई कंपाउंड इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो मैं ऐड करता हूँ KMnO4, ठीक है ना, KMnO4 इसमें ऐड कर रहा हूँ। तो जब तक मैं इसमें ऐड करते रहूँगा तब तक ये कन्वर्ट होते रहेगा, isn't it? ये कन्वर्ट होते रहेगा, राइट। जैसे ही ये ख़त्म हो गया, देयर इज़ नो मोर Fe2+ एनीमोर। तो अब जब नेक्स्ट मैं ऐड करूँगा, अब तो रिएक्शन नहीं हो रही है, तो ये मेरे को इंडिकेट होना चाहिए कि अब ये ख़त्म हो चुका है बेसिकली, एंड देयर इज़ नो मोर Fe2+ लेफ्ट। तो ये मेरा इक्विवेलेंस पॉइंट हो जाएगा इसमें। ओके, so there are 3 possible types of redox titrations. Type 1, test sample solution is easily oxidized, जैसे Fe2+ बड़े आसानी से Fe3+ में चले जाता है, easily oxidized है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली जो कंपाउंड अपन इसमें यूज़ करेंगे ये वाला, ठीक है, जो अपन इसमें ऐड करेंगे ये कैसा रहेगा, ये रहेगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बराबर है कि नहीं है ना। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपन इसमें ऐड करेंगे। सो अ कंपाउंड दैट इज़ इजीली ऑक्सीडाइज, उसमें अपन क्या ऐड करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करेंगे। ओके, सो टाइट्रेट दिस विथ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे तुमको KMnO4 दिखना चाहिए, ये है KMnO4। ओके,
K2Cr2O7, potassium dichromate, that is also a strong oxidizing agent. Okay, cerium ions in acidic solution. Okay, तो सीरियम नाइट्रेट की जनरली लेते हैं. सो दीज आर वेरी कॉमनली यूज्ड. अपन जनरली जो फोकस करेंगे वो ये दो के ऊपर, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट. ये दो कंपाउंड दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और बहुत कॉमनली इनको यूज़ किया जाता है इनटू रेडॉक्स टाइट्रेशंस. ठीक है, तो जैसे Fe+ वन ऑफ दीज इसको ऐड करेंगे अपन और टाइट्रेट. लेकिन इंडिकेटर का क्या, ठीक है ना. सो व्हाट अबाउट इंडिकेटर, वो अपन डिस्कस करेंगे. अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज द वन दैट हैज हाई एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन बेसिकली, इजंट इट. तो ये करेंगे अपन. सो दीज आर द कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, तो इनको अपन डिस्कस करते हैं बेसिकली, या एक एक करके बाद में डिस्कस करेंगे. पहले टाइप्स ऑफ रिएक्शंस देख लेंगे. उसके बाद ये जो कंपाउंड्स है इनको अपन डिस्कस करेंगे. इनके टाइट्रेशन में क्या स्पेसिफिक होती है, कौन सा इंडिकेटर अपन यूज़ कर सकते हैं, कलर चेंज कैसा मिलता है, ये सब कुछ अपन डिस्कस करेंगे. टाइप 2 कैसा होता है. टेस्ट सैंपल सोल्यूशन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो पहले वाले केस में क्या हो रहा था, जो कंपाउंड है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा था. अब इसमें क्या हो रहा है, जो कंपाउंड है वो रिड्यूस होगा, क्योंकि वो इटसेल्फ इज एक्चुअली अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो ये रिड्यूस हो जाएगा, इजंट इट. सो उसमें वो ऑक्सीडाइज हो रहा था, यहाँ पे ये रिड्यूस हो रहा है. ओके, तो इस केस में वी गोना यूज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. ओके, इसको कैसा टाइट्रेट करेंगे, और टाइट्रेट दिस अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि अपने को रिड्यूस हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट के साथ इसको टाइट्रेट करना पड़ेगा. ठीक है, तो इसमें जनरली अपन यूज़ करते हैं समथिंग लाइक ऑक्सैलेट आयन. Fe2+ आयन है ना, Fe3+ में चले जाएगा ऑक्सैलेट, है ना, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा. इसके साथ अपन टाइट्रेट करेंगे, ध्यान में रखना है. वी गोना यूज़ दिस. सो यू नो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन से है, ऑक्सैलेट आयन, Fe आयन, आर्सेनस आयन. इसमें जनरली अपन ये यूज़ करते हैं ऑक्सैलेट आयन एंड फेरस आयन्स. ठीक है, Fe2+ या ऑक्सैलेट ये अपन यूज़ करते हैं बिकॉज दीज आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग, क्योंकि ऑक्सीडाइज होते हैं. ठीक है, ऑक्सीडाइज काय में हो जाएंगे, ये हो जाएगा Fe3+ में, ये एक्चुअली हो जाता है CO2 में. ठीक है, तो इस तरह से ये ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, मतलब दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. एंड देन देर आर टाइप 3 टाइट्रेशंस. दीज आर इनडायरेक्ट टाइट्रेशंस, इनडायरेक्ट रिएक्शंस बेसिकली. ठीक है, देखो किस तरह से यूज़ करते हैं. इसमें दो टाइप होते हैं एक्चुअली, आयोडोमेट्रिक एंड आइडीमेट्रिक. ये अपन आगे देखेंगे बेसिकली. ठीक है, सो तो इसमें अपन Ki लेते हैं. ओके, Ki लेते हैं, दैट इज़ अवर नोन कंपाउंड, और कोई अननोन कंपाउंड लेंगे जिसको अपने को टाइट्रेट करना है. ठीक है, तो ये अननोन कंपाउंड क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा और आयोडीन को लिबरेट करेगा, I2 को लिबरेट करेगा. ठीक है, दिस आयोडीन विल गेट लिबरेटेड फ्रॉम Ki, ओके, बाय दिस अननोन कंपाउंड. ठीक है, नाउ ये जो आयोडीन लिबरेट होता है, उसको अपन टाइट्रेट करते हैं विथ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट. ओके, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट. इसको Na2S2O3 ऐसा बोलते हैं अपन. ये होता है सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन. इसको अपन हाइपो सॉल्यूशन भी बोलते हैं, हाइपो. ओके, समझ में आया, दिस इज हाइपो सॉल्यूशन. तो इसके साथ अपन टाइट्रेट करते हैं Na2S2O3 के साथ. ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट के साथ. एंड व्हाट यू गेट इज अ आयोडाइड आयन. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द टाइट्रेशन. अब यहाँ पे अपन क्या करें कि वी कैन आइडेंटिफाई द एंड पॉइंट. ठीक है, आइडेंटिफाई इस तरह से कर सकते हैं कि जैसे मान लो कि आयोडीन यहाँ पे लिबरेट हो रहा है, इजंट इट. मैं इसमें स्टार्च सॉल्यूशन ऐड करता हूँ, और तुमको याद होगा स्टार्च प्लस आयोडीन क्या मिलता है, व्हाट डू यू गेट, एनीबडी नोज. सो when you mix starch and iodine, what you get is a blue color, blue complex. ठीक है, ये ब्लू कलर का एक कॉम्प्लेक्स मिलता है स्टार्च प्लस आयोडीन का. समझ में आया क्या. ओके,
and this is very important test for the identification of starch या identification of iodine, whatever, right, whatever you want to identify. जैसे काफ़ी जगह पे स्टार्च एज अ अडल्ट्रेंट करके मिक्स किया जाता है कुछ चीज़ों में, ठीक है, तो उसमें स्टार्च सही में इन्होंने ऐड किया है कि मिक्स करने के लिए थोड़ा सा आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं, अगर ये ब्लू हो गया तो स्टार्च है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। किसी कंपाउंड में आयोडीन है नहीं है, ये करने के लिए उसमें क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन बनाएंगे और उसको स्टार्च के ऊपर डालेंगे। अगर ब्लू हो गया तो जो कंपाउंड है वो आयोडीन है, उसमें आयोडीन है या फिर नहीं है, इस तरह से अपन उसको आइडेंटिफाई करते हैं, बिकॉज यू गेट अ वेरी नाइस ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स ऑफ स्टार्च प्लस आयोडीन। समझ में, आयोडीन का सॉल्यूशन बनाएंगे, स्टार्च के ऊपर डालेंगे, ओके। सो व्हाट वी डू इज़ वी ऐड सम स्टार्च यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ब्लू कलर का सॉल्यूशन, और इसको टाइट्रेट करेंगे तो एंड पॉइंट अपने को दिखेगा कि ये ब्लू कलर क्या हो गया, डीकलराइज हो गया है, ओके, कलरलेस हो गया है, तो इस तरह से अपने को एंड पॉइंट दिखेगा इसका, ओके। तो इसको अपन बोलते हैं इनडायरेक्ट टाइट्रेशन, ठीक है। इसमें दो टाइप आते हैं बेसिकली, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ये मैं तुमको आगे एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ, ओके। सो ठीक है, मतलब वो तो हो जाएगा, बट यहाँ पे हो क्या रहा है, ये आई कैन डिटरमाइन द एंड पॉइंट। यहाँ पे एंड पॉइंट से मेरे को पता चलेगा कि आई नो द ये तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन इज स्टैंडर्ड, सो आई नो द मोलैरिटी एंड आई नो द वॉल्यूम ऑफ इट, फ्रॉम दैट आई कैन डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडीन। समझ में आया ना, आयोडीन का कॉन्सेंट्रेशन मेरे को ये पता चल जाएगा कि कितना आयोडीन मैंने लिया था। इसका मतलब मेरे को पता चल जाएगा कि ये आयोडीन कितना लिबरेट हुआ था, ठीक है ना, कितना आयोडीन लिबरेट हुआ था ये पता चल गया, मतलब मैं पता चल कर सकता हूँ कि ये कितना था, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना था, ये मैं पता कर सकता हूँ, ठीक है। ये इनडायरेक्टली कर रहे हैं, देखो इसका कॉन्सेंट्रेशन पता करना है, डायरेक्टली नहीं कर सकते, इसलिए पहले क्या करते हैं, आयोडीन लिबरेट करवा रहे और फिर उस लिबरेटेड आयोडीन को टाइट्रेट करवा रहे, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टाइट्रेशन, ठीक है। सो वी गोना कंटिन्यू विद दिस टाइट्रेशंस इन द नेक्स्ट क्लास बेसिकली। तो ये अपने टाइप्स ऑफ टाइट्रेशंस थे, ओके, ये अपन आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, अपन इससे रिलेटेड कैलकुलेशंस भी देखेंगे। रिमेंबर वी गोना बी यूजिंग इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट इन दिस टाइट्रेशंस, ठीक है, इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स वेरी इजी एक्चुअली, एंड वी गोना ऑल्सो बी लुकिंग एट दिस रेडॉक्स टाइट्रेशन, और हम लोग ये जो स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट्स जो यूज़ करते हैं इस टाइट्रेशन है, वो किस तरह से यूज़ करते हैं, उनके लिए किस तरह का इंडिकेटर यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें डिटेल में नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे, ओके। Let me know if there is any doubt with respect to this. If not, then you guys can leave. I'll see you in the next class. Okay, thank you very much. Bye bye.